दोस्तों कई बार बिना वजह के हमारे रिश्ते टूट जाते हैं और वहाँ व्यक्ति के लिए सोचना और समझना मुश्किल हो जाता है कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो सबके लिए अच्छा करते हैं, हम हमेशा सबके लिए अच्छा चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कड़वाहट क्यों उत्पन्न हो जाती है, क्यों रिश्ते टूट जाते हैं, क्यों अपने बिखर जाते हैं। दोस्तों यदि आपके जीवन में ऐसी घटना घटित हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा और साथ ही इसमें आप उपाय भी जानेंगे। और जो उपाय मैं बताता हूँ वो बिना खर्चों का होता है और यदि थोड़े से ये उपाय कर लेंगे तो जीवन में आ रही कड़वाहट और टूटते हुए रिश्ते को आप बचा पाएंगे। दोस्तों जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या खड़ी होती है तो उसमें सबसे बड़ी समस्या रिश्ते का होता है। जहाँ व्यक्ति दुनिया से तो जीत जाते हैं लेकिन अपने घर में आकर के हार जाते हैं, चाहे आप स्त्री है या पुरुष है, हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्या चलती है। जब रिश्तों की बात आती है तो रिश्ते की डोर एक ऐसी होती है जो एक सच्ची और श्रद्धा और निष्ठा के दम पर दुनिया दुनिया चलती है। और यदि रिश्ते में खटास पैदा होने लगती है तो व्यक्ति विचलित और परेशान हो जाते हैं। और प्यार बहुत तरह का होता है, रिश्ते बहुत तरह का होता है। पिता पुत्र के प्यार के लिए तरस जाते हैं, पत्नी पति के प्यार के लिए तरस जाते हैं, पति पत्नी के प्यार के लिए तरस जाते हैं, माता पुत्र के वियोग में अपना प्राण तक त्याग देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा प्यार होता है, जो हमारा जीवन में रिश्ते होते हैं, उस रिश्ते को निभाना उतना मुश्किल भी नहीं होता, उतना आसान भी नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति जब बन जाती है तो हम चाहकर भी उस रिश्तों को सुधार नहीं कर पाते। एक छत के नीचे रहते हुए भी हमें कड़वाहट का सामना करना पड़ता है, एक छत के रहते हुए भी हम आपस में मिलकर के नहीं रह सकते। एक छत के नीचे हम तो रहना तो चाहते हैं लेकिन रहने के सोचने के बावजूद भी हम वो कार्य हमारा नहीं बन पाता, हम साथ में एकजुट नहीं हो पाते। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनकी दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ जाती है या हमारे रिश्तों के ऊपर पड़ जाती है, या वो सातवें घर पे पड़ जाए या छठे घर पे आठवें घर पे पड़ जाए तो रिश्ते टूटना वहां पे निश्चित हो जाता है। क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति है जिनके पास काफी तो पैसा होता है, काफी धन होता है, लेकिन उनके पास प्यार नहीं होता, सम्मान नहीं होता, मान नहीं होता। वहीं बहुत ऐसे व्यक्ति है जिनके पास एक रुपया भी नहीं है, न धन है, न दौलत है, न संपत्ति है, फिर भी उनके पास प्यार है, उनके जीवन खुशहाल है, वो अपने जीवन में अच्छे से रिश्ता निभा रहे हैं, रिश्ते को लेकर के चल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि आप भी ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है, इसका रहस्य आज आप जान जाएंगे। और इस रहस्य को जान करके ये उपाय आप कर लेंगे तो आने वाले समय में अपने जीवन में जरूर खुशहाल जीवन जिएंगे। जब जब आप सोचते हैं कि कुछ अच्छा करने की या अच्छा चाह रखने की या अच्छे बात करने की, तब तब उसी समय कुछ न कुछ ऐसे घटना घटित हो जाती है जहां आप विचलित और परेशान हो जाते हैं और अगला व्यक्ति आपका शत्रु और दुश्मन बन जाता है, उसे मनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। खास करके पति पत्नी के बीच में जब अनबन शुरू हो जाती है तो सबसे बड़ा जो तांडव होता है उस समय होता है और एक नए अध्याय का आरंभ होता है। उस अध्याय में दुख दर्द पीड़ा कष्ट सब भुगतना पड़ता है व्यक्ति को। व्यक्ति दर दर ठोकर खाने और भटकने भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे शुक्र ग्रह के बारे में, क्योंकि शुक्र ग्रह सुख धन वैभव के कारक माने जाते हैं, रिश्ते के कारक माने जाते हैं, रिश्ते में मिठास के कारक माने जाते हैं। और यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारे जीवन में समस्या चल रही है, करवाहट दस्तक दे चुकी है, रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, रिश्ते में खटास उत्पन्न हो चुकी है, एक घर में एक छत में रह करके हमें सुकून और चैन नहीं मिलता, तो शुक्र महाराज को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आप शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन या महादेव महादेव को आप दूध चढ़ाएं। साथ ही शुक्रवार और सोमवार के दिन जो है मीठे जो प्रसाद होते हैं या मीठे कोई भी वस्तु तो वो बच्चों को खिलाएं, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। साथ ही जो सफेद कलर के आप यदि कपड़े पहनते हैं तो इससे भी आपका शुक्र मजबूत होता है और जीवन में पारिवारिक कला और रिश्ते में जो खटास उत्पन्न हो रही होती है उस खटास वो समाप्त हो जाते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन ये उपाय आप कर लेते हैं तो निश्चित आपके जीवन में कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा और जो खटास चल रही है आपके जीवन में वो खटास समाप्त होते हुए नजर आएंगे।